नमस्कार, आप देख रहे हैं आरवॉइस न्यूज और मैं आपके साथ जॉयशा सर्वाधिकारी। बारसोई प्रखंड से तौसीफ अहमद की रिपोर्ट। पिछले 17 वर्षों से जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए करोड़ों रुपए की लागत से बने सड़क लोगों के किसी काम का नहीं है। सड़क के बीचों बीच जमीनी विवाद के चलते सड़क का पक्कीकरण पूरा नहीं हो पाया है, जिसके चलते बरसात के दिनों में संपर्क भंग हो जाता है। जी हां, बता दें कि नारायणपुर गेट के पास से SH 98 से तेघड़ा गांव होते हुए कदवा प्रखंड अंतर्गत बलिया बेलोन थाना क्षेत्र बिदेपुर को जोड़ने वाली प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क में तेघड़ा रेल गेट के निकट सड़क के बीचों बीच एक सेवानिवृत्त मदरसा के प्रधान मौलवी मोहम्मद अशरफुल का 3.5 डिसमिल निजी जमीन पड़ता है और संवेदक द्वारा उसी निजी जमीन को हत्याकर उस पर दबंगता पूर्वक सड़क बनाने को लेकर आज से 17 वर्ष पहले वर्ष 2006 में छिड़े विवाद का अभी तक निराकरण नहीं हो सका है, जबकि इस बीच पीड़ित भूस्वामी के भाई को जेल तक की हवा खानी पड़ी है। केस मुकदमे में लाखों रुपए खर्च करने पड़े तथा संवेदक और पुलिस पदाधिकारी की प्रताड़ना झेलनी पड़ी है, जिसके चलते भूस्वामी की माली हालत खस्ता हो गई है। यहाँ बता दें कि ग्रामवासी भूस्वामी और उनके परिजन प्रशासनिक पदाधिकारी और उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों से जमीन का उचित मुआवजा दिलाते हुए सड़क निर्माण कार्य पूरा करने की गुहार लगा चुके हैं। वर्षों से परेशान होने के बाद भी समस्या का कोई निराकरण नहीं निकल रहा है। ना ही मात्र 3.5 डिसमिल जमीन का मुआवजा दिया जा रहा है और ना ही सड़क बनाई जा रही है, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं हाल ही में करोड़ों रुपए की लागत से उक्त सड़क की मरम्मत की गई है, जो कि बेकार साबित हो रही है। आज भी आधे अधूरे सड़क पर लोगों को आना जाना पड़ रहा है। बरसात के दिनों में मुख्यालय से संपर्क भंग हो जाता है। इस संबंध में भूस्वामी मोहम्मद अशरफुल का कहना है कि मेरे घर से सटे मेरी निजी जमीन पर सड़क गुजरती है, इसलिए जितनी आवश्यकता है और जिससे मुझे नुकसान नहीं हो उतनी चौड़ी सड़क यहाँ बनाई जा सकती है और मैं इसके लिए तैयार भी हूँ। बता दें कि शुरू में संवेदक द्वारा श्री अशरफुल के निजी जमीन पर उसके घर के पास सड़क को काफी चौड़ा और ऊंचा करने की योजना बनाई जा रही थी, जिससे गृह स्वामी को भारी नुकसान की संभावना नजर आ रही थी, इसलिए उन्होंने विरोध किया था। वहीं सड़क निर्माण कार्य को लेकर पूर्व में बदले की भावना से बेगूसराय जिले के रहने वाले संवेदक और उनके कर्मियों के द्वारा घर वालों को प्रताड़ित किया गया। इतना ही नहीं, पुलिस की मदद से घर वालों के अंदर खौफ पैदा कर दिया गया। मुकदमाबाजी भी हुई। पुलिस जब भूस्वामी को पकड़ने आई तो उसके बदले मुंबई से घर लौटा उनका मैकेनिक भाई पकड़ा गया। उसे कई महीने जेल में रहना पड़ा, जिसके चलते उसके भाई की मानसिक स्थिति भी खराब हो गई। वहीं इस संबंध में समाज सेवी तथा मजदूर एकता संगठन के संचालक सुरेश चौधरी ने कहा कि जिले के सभी वरीय पदाधिकारी बड़े बड़े प्रतिनिधियों से लगातार मांग की है और हम लोगों की मांग अब तक जारी है, परंतु इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकल रहा है। उन्होंने कहा कि गूंगी बहरी सरकार और उनके प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारी अब भी हमारी मांगों को नहीं मानते हैं। चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, ग्रामीण एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। जमीन मालिक को जमीन का दाम को देना होगा, जमीन मालिक को जमीन का दाम को देना होगा। शासन प्रशासन को ध्यान देना होगा, शासन प्रशासन को ध्यान देना होगा। अधूरा काम पूरा करना होगा, अधूरा काम पूरा करना होगा। लिखा हुआ सब सामने है, जो नारा लगा है ना, देखिए ना, यहाँ देखिए जमीन, देखिए हम पढ़ रहे थे, हम उसमें पेटिशन में दिए हैं। आपकी पेटिशन अलग मैटर है। 4 गुना पैसा नहीं, 4 गुना जमीन चाहिए। हाँ, जो आप पेटिशन में दिए ना सर, एसडीओ साहब जो था पहले ना 2006 में, वो तो जमीन देने के लिए तैयार और क्षतिपूर्ति। हाँ बोलिए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अशरफुल आलम। हाँ, क्या समस्या है? जमीन का मामला, रोड का मामला है। रोड आपके घर के आगे तरफ नहीं बन रही है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क है, थोड़ा सा छूटा हुआ है, इसको क्या समस्या है? ये बरसों से ऐसे पड़ा है। समस्या यही कि रोड ऊंचा करके बन रहा था, मेरा घर नीचे हो रहा है। अच्छा, जमीन आपकी है? हाँ।
आपकी निजी जमीन पर सड़क बन रही थी? जी आपकी निजी जमीन पर सड़क बन रही थी? जी, कितनी जमीन है? चौड़ाई के हिसाब से ना होगा, कितना चौड़ाई लेगा हाँ, तो कुल उस हिसाब से लंबा चौड़ा से कुल कितना मापी होगा? 16.5 फीट हम नाप के दिए हैं। आया था वहाँ सीओ के यहाँ से चेयरमैन, अच्छा। सरकारी चेयरमैन, तो उस हिसाब से 3 डिसमिल होता था। 3 डिसमिल जमीन है जो सड़क में, आपकी निजी जमीन है, सड़क में पड़ गई है और सड़क ऊंचा करके बना रहा था, इसलिए आप नहीं बना रहे थे। हाँ, उसके बाद से अब तक आप कोई निराकरण नहीं है? हम हाँ। पहले 2018 जनवरी 2006 को एसटीओ के यहाँ पहला पिटीशन हम दिए, इस तरह का मामला है, हमारा जमीन अधिग्रहण किया जाए और हमारा पुनर्वास किया जाए। सीओ साहब, एसटीओ साहब 27 या 26 जनवरी को सीओ को लिखा कार्रवाई के लिए, उसका भी कॉपी मेरे पास है, एसटीओ जो लिखा सीओ को। उसके बाद पिटीशन हर जगह दिए, कलेक्टर को दिए, थाना में भी दिए थे कि इस तरह का दुर्व्यवहार कर रहा है हमारे साथ ठेकेदार का आदमी, थाना में भी हम रजिस्ट्री द्वारा दिए थे। ये सब पूर्व में हुआ है? हाँ, पूर्व में ऐसा हुआ आपके साथ? हाँ। अच्छा, अभी वर्तमान जो बड़े प्रतिनिधि हैं आपके, एमएलए, एमपी, इन लोग को आप दिए हैं पिटीशन? नहीं, उधर कौन सुनता है, कोई सुनने वाला नहीं। दिए हैं, सुना नहीं? इधर दिए हम जाके 3 सितंबर को सीओ को सारा पिटीशन, सारा कागजात लगा के, आज तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हम 1 अक्टूबर को फिर जिला पदाधिकारी को दिए, 8 महीना हो रहा, कुछ नहीं काम हो रहा, आज तक कोई नहीं आया जांच में। जनता को काला पानी झेलना पड़ रहा है। पिटीशन दिए तो सीओ को आना चाहिए ना, नहीं आया। 2006 से आदमी परेशान है। हमको उस वक्त पैसा नहीं कि हमको सूद पर टका ले लेके केस करना पड़ा, जिस कारण हमको जो है बच्चा को पढ़ा नहीं पाया। कितना मेरा नुकसान हुआ, क्षति। हम बच्चा को नहीं पढ़ा पाए तो कितना मेरा नुकसान हुआ, सबसे ज़्यादा तो नुकसान हुआ ना। खोल के बोलिए, आप जो बोलना है। हाँ, हमारी जमीन रहता हुआ क्यों हमको जेल भेजा गया? हमको नहीं, हम पकड़ा नहीं गए, हम बच गए। मेरा भाई को जेल जाना पड़ा, वो जबकि वो मुंबई में मोटर मैकेनिक था, उसका अपना वासी गाँव में मुंबई में, वो आया था 1 हफ्ता पहले, झूठा केस में फंसा के जो। चलिए, हाँ बोलिए। मेरा नाम सुरेश चौधरी है सर, और मैं इस क्षेत्र से 2 बार जिला परिषद का उम्मीदवार रह चुका हूँ और इस बार भी रहूँगा। ये हमारा क्षेत्र है। आज से 17 वर्ष पहले प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना अंतर्गत ये सड़क का निर्माण हुई थी और जमीन मालिक जमीन का दाम प्रशासन से मांग चुका है और इनके साथ जो प्रशासन को इंसानियत की व्यवहार करना चाहिए था, आज तक नहीं किया है। हम कटिहार जिला के जिला पदाधिकारी महोदय से और कटिहार जिला के माननीय सांसद श्री दुलाल चंद्र गोस्वामी से हाथ जोड़कर अपील करते हैं, जो इस जमीन का निराकरण कीजिए और जमीन मालिक का आर्थिक अवस्था ठीक नहीं है। जो आपका उचित निर्णय बिहार गवर्नमेंट एक्ट के तहत जो जमीन संबंधित है, इस पर निराकरण किया जाए और इनको उचित मूल्य दिया जाए और सड़क जो अधूरा पड़ा हुआ है, इस सड़क को पूरा किया जाए। यही मेरा शासन प्रशासन से अनुरोध है। अन्यथा यदि प्रशासन ध्यान नहीं देती है और सरकार ध्यान नहीं देती है तो ये जनादेश का अपमान है और जनादेश का अपमान होता है तो अन्याय होता है। अन्याय का कोख से आंदोलन पैदा लेता है और आंदोलन होगा जो एक इतिहास बनेगा। इसी आशा अपील का साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या दिखाए ये खिड़की, क्या क्या दिखाए ये खिड़की। ओ जज्बे है जितने दिखते तुझी में, है मायने की खिड़की। हो झांकी जो तुझ में देखे खुद को, है आईने सी खिड़की।
दिखाए ये खिड़की, क्या क्या दिखाए ये खिड़की। जिंगालाला जिंगा जिंगालाला जिंगा जिंगालाला जिंगा जिंगालाला। रातों में भी सूरज उगाए, कुछ ऐसी है ये खिड़की। हर घर में जैसे एक टिमटिमाती दुनिया बसाए ये खिड़की। क्या क्या दिखाए ये खिड़की।